मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रियो। और मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी लोग आज बीमार में, जितने भी लोग आज किसी भी प्रकार की समस्या में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आप निश्चय ही आज चंगे होने वाले हो। आपकी हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं जितने भी हो सकता है, वो महीनों से हो, सालों से हो, मेरा विश्वास है आप इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा सुनोगे, आपके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले प्रियो मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन का हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में यहाँ पे इस प्रकार कहता है 30 उसकी 17 आयत में, मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, या यहोवा की वाणी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करना चाहता है। आपके हालात आज शायद हो सकता है बीमार में होंगे, हो सकता है आपके परिवार में कई सारी की समस्याएं होंगे। उस समस्या के बीच में आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे, कहीं पे बैठ कर हो सकता है, कहीं भी फोन पे आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कह रहा है, परमेश्वर की यह वाणी है कि मैं तेरा इलाज करूंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर की वचन जब निकल के आती है प्रियो, वचन एक बात को भी कहता है, आकाश और पृथ्वी भी टल सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वह जब तक पूरा ना हो तब तक एक बिंदु भी उससे ना हिलने वाला है। इसलिए मैं को बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर की वचन आपसे कह रहा है, परमेश्वर की वचन परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे इलाज करके आज तुझे चंगा करने वाला हूँ। अगर जितने लोग विश्वास कर रहा है, आज आपके जिंदगी में परमेश्वर नया काम करने के लिए जा रहे इस वचन के द्वारा। आज के इस दिन में परमेश्वर सच में आपके लाइफ में अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। बाइबल कहता है बिना विश्वास के प्रार्थना से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल कहते हैं अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो जो मैंने ये किया ये नहीं, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम करोगे। और बाइबल कहता है आपका विश्वास और आपका प्रार्थना शक्तिशाली काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, निश्चय परमेश्वर काम करेगा। उस प्रकार विश्वास प्रियो, जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग जो स्त्री के ऊपर था, बाइबल कहते हैं वो तो परिश्रम कर करके अपने पैसे को डॉक्टरों के ऊपर फेंकते फेंकते वो थक गया, लेकिन उसका बीमार का इलाज नहीं हुआ। बाइबल बताती है उसका बीमार तो बढ़ते ही गया, लेकिन जब भी उसने यीशु का वचन सुना, यीशु के बारे में सुना प्रियो, उसके ऊपर विश्वास आ गया। इतना विश्वास आ गया, उसने कहा कि यदि मैं यीशु की वस्त्र को ही छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास ने उसके लिए काम किया। यीशु ने जब कहा मुझे किसी ने छुआ, और उस स्त्री ने बाद में कहा कि प्रभु मैं इस हालत में था और मैंने आपको छुआ, और यीशु ने उसे एक शब्द कहा, स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन तो आपसे कह रहा है, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी समस्या को ठीक कर दूंगा। आपको विश्वास करना होगा। यदि आपको विश्वास है तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर वो काम को करना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने तो हमें पूरी रात संभाले रखा और आज की ये दिन दिया प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, जो लोग इस दुआ को सुन रहे, परमेश्वर पिता आज ये बीमार में है, आज ये तकलीफ में हो सकता है, कई सारी बीमारी में बीमारी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जिनके जीवन में भी पिता कई सारी समस्याएं, काफी सभी प्रॉब्लम होंगे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हो सकता है उस 12 वर्ष की बहने वाली और लहू बहने वाली स्त्री के समान के जीवन भी होंगे परमेश्वर पिता, जो थक गए होंगे, जिनके पास ओ पिता परमेश्वर सारी ताकत लगाने के बाद भी आज ये चंगे नहीं हो पाया परमेश्वर। ऐसे लोग जहाँ पे दर्द अपने हाथों को रखे, चंगाई को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आप इनके जो सिर से लेकर पांव तक की हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक दर्द यीशु के नाम से उखड़ जाओ राइट नाउ। यीशु के नाम से निकल जा
बाहर निकल जा बाहर। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो बीमारी आपको छोड़कर चले जाए इसी समय, वो बीमारी आपको छोड़कर चले जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। क्या करता हूँ, सारे बीमारी को, जितने भी यदि दुष्ट आत्मा के द्वारा वो बीमारी को भेजे गए हैं, यदि वो काम जो दुष्ट आत्मा के कारण ये बीमार में है, मैं सारी अंधकार की आत्मा को, मैं सारी बीमारी करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनकी शरीर के उस अंगों को छोड़कर चले जाए बाहर। यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, इसी क्षण वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाए और निकल जाए बाहर। मैं आज्ञा देता हूँ, जैसे तेरा वचन कहता है, जाओ और उस बीमार को चंगा करो और उन दुष्ट आत्मा को निकलाओ। मत्ती के वचन 10:8 सर पिता, मैं यीशु के नाम से आज्ञा करता हूँ, तमाम बीमारी की आत्माओं को, मैं उन सारी दर्द की आत्माओं को, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, ओ हर प्रकार की प्रॉब्लम जिनके ऊपर है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, नया हो जाए। वे अंग जो सड़ चुकी वो नया हो जाए, वो जो अंग आज बीमार से पीड़ित है वो चंगे हो जाए। ये जिनके लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वे आजाद हो जाए, एडमिट से निकाल जाए बाहर, वो खतरे से बाहर निकल जाए। मैं शैतान की हर एक प्लानिंग को, मैं शैतान की हर एक योजनाओं को जो आपके जीवन में, आपके परिवार में लेकर आया है, मैं सारी शैतान के प्लानिंग्स को तोड़ता हूँ, उसकी योजना को असफल करता हूँ, मैं उसके योजना को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। और चंगाई को आपके शरीर में मैं रिलीज करता हूँ, कि बेटे यीशु के नाम से पिता इन्हें छू और ये चंगे हो जाए, और ये तेरे नाम की गवाही बने, ये तेरे नाम की गवाही बने, ताकि आज के सुबह, आज की ये दिन ये जान पाए खुदा आप इनका परमेश्वर है, जो इनसे प्यार करता है, जो इनके लिए आपने अपने बलिदान को दिया मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। तेरे वचन कहते हैं, उस वचन के आधारित परमेश्वर पिता ये चंगे हो चुकी है, ये चंगे हो चुके हैं। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा भी कहता है तुरंत चेक कर लो, वो बीमारी जा चुकी है, वो बीमारी जा चुकी है, वो बीमारी जा चुकी है आपको छोड़कर, वो बीमारी जा चुकी है आपको छोड़कर। मैं ऐसे देखता हूँ बहुत सारे दर्द, बहुत सारे आपके अंदर अंदर की प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम से, वो जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं नया काम होते हुए देख रहा हूँ, किस शरीर में बीमारी को जाते हुए देख रहा हूँ, मैं बीमारी को जाते हुए दे रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरे गिल्टी है, अरे एक ट्यूमर यीशु के नाम से वो लुप्त हो जाए, यीशु के नाम से वो लुप्त हो जाए। मैं आज्ञा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदा अपनी दया, अपने अनुग्रह तेरे बेटा तेरे बेटी के ऊपर इसी समय होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, ताकि तेरी प्रशंसा हो सके। खुदा आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और तेरे सामर्थ्य चंगाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन इनका सारा काम सफल हो प्रभु जी। अब ये विस्तार से खड़ा हो चुका है, अब बीमारी जा चुकी है, दर्द छोड़कर जा चुकी है पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे काम जो खुदा आज आप कर रहे हो और करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए मैं आपका लाखों कोटि धन्यवाद चढ़ाता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, अपनी दया और अपनी स्वर्गीय दूत की प्रोटेक्शन इनके चारों ओर बना रहे, ताकि आज जो भी ये अपने काम करे, आज जहीं कहीं भी ये जाए, खुदा जब ये आपको याद करे तब आपकी उपस्थिति को ये महसूस कर सके, और स्वर्गीय दूत इनको प्रोटेक्शन में रखा हुआ रहे यीशु मसीह के नाम से, ताकि शैतान के लाख प्रयास इनके ऊपर असफल ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये हो रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर को देने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। सच में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, हर एक के जीवन को छू लेना परमेश्वर, हर एक के जीवन से वो तमाम बीमारी जड़ समेत उखड़ के चले जा चुका है मेरा विलीव है परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज संभव है मेरे परमेश्वर। और आज इनकी शरीर की सारी बीमारी इनको छोड़कर जा चुका है मेरा विलीव है परमेश्वर पिता। और शरीर की छुटकारा केवल नहीं, लेकिन आत्मा की छुटकारा भी इनके जीवन में आ चुका है मेरे परमेश्वर पिता।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता कि सच में प्रभु आज जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे भाई मेरे बहन, उन सारे लोगों को आशीष दे मेरे परमेश्वर। अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई इनके बॉडी में, इनके जीवन में, इनके शरीर में एंटर करने लगी इसी समय यीशु मसीह के नाम से। सच में सालों की बीमारी, वो सारी दर्द जिस प्रकार आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, उस चंगाई को बनाए रखें अपने जीवन में। क्योंकि काफ़ी बार हम ऐसा होते हैं कि हम उस चंगाई को प्राप्त करने के बाद फिर से हम अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन को जीते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने काफ़ी सारे बीमारों को जब चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर से वो उसी जगह मत जा जिस कारण से उस बीमारी आए थे, उस पाप आए थे। फिर से उस चीज़ों के ऊपर ना जाए। कई सारे लोग हैं खराब चीज़ को खाने के बाद उसको बीमार होते हैं, लेकिन वो फिर से जब वो चंगे हो जाते हैं, फिर से उसी चीज़ में वापस जाते हैं। लेकिन मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि वापस उन चीज़ों पे ना जाएँ, जिस चीज़ से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दी है। यदि आप आज आज़ाद हो रहे और छुटकारा हो चुके हो, देन अपने रात्रि के समय, हर समय परमेश्वर को थोड़ी समय भी खुदावन का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें और उसके नाम की महिमा करते रहें और अपने जीवन को उसके साथ बने रखें। क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और जो चंगाई आपने प्राप्त की है, ये आपके जीवन पर बने रहेगी, वरन आपको ये अधिक ऊँचाई की ओर ले जाता है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा परमेश्वर की लाइफ में किया है, सो इसीलिए अपने आप को भी परमेश्वर में बने रखें, उसके वचन के द्वारा, उसकी संगति में और परमेश्वर आप सभी को बहुत तरह की आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।